Good morning, students. I am Monica Sharma. Today I will start Unit 2nd, Chapter 9, Fairs and Festivals. The question is, read questions on famous fairs and festivals and take the correct option. The first one is, which day is believed to be वेद व्यास बर्थडे. अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि वेद व्यास जी का जो बर्थडे है उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि किस दिन के रूप में जानते हैं. अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए वेद व्यास कौन है. वेद व्यास जो आपने महाभारत सुना है ना, जो लिखा है, जो एक क्या है, महाकाव्य है. ठीक, तो ये किसने लिखा है? ये वेद व्यास जी ने लिखा है. ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदूज के लिए. ठीक, अब देखो इसके ऑप्शन क्या है. महावीर जयंती, सेकंड क्या है, गुरु पूर्णिमा, थर्ड है बुद्ध पूर्णिमा एंड फोर्थ है आपका विष्णु पूर्णिमा. तो किस रूप में मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा के रूप में. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी. सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन गोवा हु प्रिसाइड्स द कार्निवाल एंड ऑर्डर्स his subjects to party on the opening day. अब आपसे ये पूछा गया है कि गोवा में किसने कार्निवाल स्टार्ट किया और ओपनिंग डे पे पार्टी भी की. ठीक है, मतलब करी थी स्टार्ट. वो थे किंग मोमो. ठीक है, जो डिफरेंट किंग हुए पोर्चुगीज हैं ये. ठीक है, तो पोर्चुगीज थे पहले इंडिया का नहीं था वहां पे, मतलब कोई भी रूल नहीं था इंडिया का. अभी क्या है, अभी वो एक स्टेट है गोवा, लेकिन पहले पोर्चुगीज थे वहां पे. तो किंग मोमो ने ये चीज स्टार्ट की थी. ठीक है, ये कौन है? ये पोर्चुगीज हैं. ठीक है, पोर्चुगीज. ठीक, अब देखो पोर्चुगीज कौन है. पोर्चुगीज एक अलग कंट्री है, पोर्चुगल बोलते हैं उसको. वो एक अलग कंट्री है, वहां के रहने वाले लोग हैं. उन्होंने पहले गोवा पे रूल किया है और उसी के किंग थे किंग मोमो. ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, चापचार कुट इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया. ये होता है मिजोरम में. ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या है, विच फेयर हाईलाइटिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री इज हेल्ड इन हरियाणा एवरी ईयर. तो ऐसा कौन सा फेयर है, ठीक, ऐसा कौन सा फेयर है जो कि पूरी तरह से फाइनेस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है कंट्री में. ये है सूरजकुंड फेयर. मतलब कि जो हैंडलूम आप देखते हो, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट मतलब कि जैसे साड़ियों पे कढ़ाई होती है, आपने देखा होगा. डिफरेंट पेंटिंग्स आपने देखी होंगी, पेपर पेंटिंग्स देखी होगी. किस पे? कवर पे देखा है ना, कवर पे देखा होगा. चादर जो अपने यहाँ होते, बेड सीट्स होती हैं, उन पे देखा होगा. ठीक है, तो ये सब जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये हैंडलूम के अंदर आता है. ठीक है, तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का फेयर कहाँ पे होता है? ये होता है सूरजकुंड फेयर. और ये होता कहाँ है? ये होता है हरियाणा में, हर साल होता है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म. सबसे पहली बात तो लास्ट जो तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वो थे कौन? वो थे महावीर स्वामी. तो उनकी जयंती को कैसे मनाते हैं? महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर पोइला बैसाख और द बंगाली न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ. जो बंगाली न्यू ईयर होता है उसे हम किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? जो आपका जॉर्जियन कैलेंडर है उसके हिसाब से तो जो इसका जॉर्जियन कैलेंडर का न्यू ईयर कब होता है? जो आप मनाते हो 1 जनवरी. लेकिन जो आपका बंगाली न्यू ईयर है वो होता है अप्रैल में, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है. ठीक है, अब देखो, द नेम ऑफ विच फेस्टिवल मीन्स द चार्ज ऑफ एन आर्मी. मतलब किस फेस्टिवल, इसमें से जो फेस्टिवल दिए हुए हैं इसमें से किस फेस्टिवल का मतलब है चार्ज ऑफ एन आर्मी, मतलब कि आर्मी को रिप्रेजेंट करता है ये फेस्टिवल. ठीक है, तो ये है आपका होला मोहल्ला, ये नेम है. ठीक है, और ये कहाँ का है? ये है पंजाब का. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी पगड़ी लगा के रखते हैं पंजाबी लोग, आपने देखा होगा बहुत बड़ी पगड़ी. एक किसी मूवी में भी आई थी, मुझे वो मूवी का नेम मिस हो गया है, तो उसमें वो लगाए हुए थे. तो वो कहाँ पे रहता है? ये इसी फेस्टिवल में आते हैं वो लोग. ठीक है, होला मोहल्ला. ठीक है, ये नाम है. रासलीला आपको पता है. ठीक है, ये कहाँ होता है? बेसिकली मथुरा साइड होता है. रोंगाली बिहू ये कहाँ होता है? ये असम में होता है.
और यूबी लाकपी ये कहाँ होता है, ये मिजोरम में होता है। ठीक है, अब देखो विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स पुष्कर फेयर। पुष्कर कहाँ पे है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो कहाँ है, वो है पुष्कर में। और पुष्कर फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, राजस्थान में। यानी पुष्कर एक जगह का नाम है, जैसे सागर है वैसे ही पुष्कर भी एक जगह है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, अब देखो विच इज द ओनली एंशियंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप द सन गॉड। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो आपको गिवन है इन चारों में से, जो कि केवल भगवान सूर्य जी को समर्पित है, यानी कि उसमें केवल भगवान सूर्य जी की पूजा की जाती है, वो है छठ पूजा। ठीक है, ये आपकी मम्मी लोग भी करती होंगी। ठीक, अब देखो इन विच स्टेट इज द भगोरिया हार्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्ट मेनली बाय द यंग बॉयज एंड गर्ल्स। जो भगोरिया हार्ट फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, आफ्टर हार्वेस्ट। आफ्टर हार्वेस्ट मतलब कि जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद भगोरिया हार्ट फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, वो होता है मध्य प्रदेश में। अब डू यू नो में क्या है, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द शक ईरा विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। अब ध्यान रखना जो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट मानती है, वो है आपका शक ईरा का। ठीक है, और वो स्टार्ट कब होता है, चैत्र मंथ में स्टार्ट होता है। अब देखो चैत्र मंथ मतलब कि चैत्र मतलब जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ, ये बोलते हैं ना, ये हिंदी के क्या है, मंथ के नाम है, महीनों के नाम है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके हिसाब से 1 जनवरी न्यू ईयर नहीं होता, उसके हिसाब से शक ईरा जो उन्होंने अपनाया हुआ है उसके अनुसार 1 अप्रैल न्यू ईयर होता है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होता है, ये चैत्र से स्टार्ट होता है। जब आपका क्या होता है, नवरात्रि होती है ना, जो गर्मियों में होती है, वो वाली नवरात्रि से स्टार्ट होता है। ठीक है, रामनवमी। ठीक, ये है आपका चैप्टर 10, ये भी यूनिट 2 का पार्ट है। इसका नेम क्या है, इंडियन टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल के बारे में पढ़ने वाले इसमें, यानी कि कपड़ों के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल आर पॉपुलर एंड ऑलवेज इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडियन टेक्सटाइल है वो हमेशा पॉपुलर रहता है और इसकी डिमांड पूरे विश्व में होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है। सिंस एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही। फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू दिस आर्ट यूजिंग द हेल्प बॉक्स। अब देखो ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है आपको, और इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें फिल करना है वर्ड्स को। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द इंडस वैली एंड वॉज नेम्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स। अब ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको इंडस वैली में प्रोड्यूस किया गया था। इंडस वैली यानी कि इंडस घाटी में, मतलब सिंधु घाटी में प्रोड्यूस किया गया था, और इसको सिंडन बोला किसने, ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स बाहर देश के लोग हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सिंडन बोला, और इंडस वैली में ये प्रोड्यूस किया गया था, वो था कॉटन, जिसको आप अभी हमेशा देखते हो आप, रुई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है आपका, इन ब्लैंक द क्लोथ इज टाइड एंड देन डाइड टू फॉर्म कलरफुल पैटर्न्स। ऐसा कौन सा क्लोथ है जिसको टाइड किया जाता है और जिसको डाई करने के लिए, कलरफुल पैटर्न्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है आपका बंधानी। ठीक, अब देखो थर्ड क्या है, इज फेमस एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वर्क फ्रॉम पंजाब, इट मीन्स फ्लावर वर्क। जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है जिसमें, ठीक है, और ये पंजाब का है मेनली, और इसका मतलब होता है फ्लावर वर्क। मतलब कि जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसमें क्या होता है, जनरली फ्लावर्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि ये कौन सा है, तो इसको बोलते हैं फुलकारी। ठीक, अब देखो फोर्थ क्या है, फैब्रिक इज वोवन फ्रॉम अ प्लांट ग्रोन इन द Gangetic Delta in West Bengal. It is used to make gunny bags, carry bags, carpet, curtain and many items. इसका आंसर क्या है, जूट है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो कि गनी बैग्स बनाने में होता है, कैरी बैग्स बनाने में होता है। इसके जूट के आपने देखे होंगे, जैसे वो बोरे होते हैं ना, जो वो यही है, ये जूट है वो। ठीक है, तो वो मेनली कहाँ ये प्रोड्यूस होता है, ये होता है वेस्ट बंगाल में, गंगेटिक डेल्टा। ठीक है, वेस्ट बंगाल, गंगेटिक डेल्टा यानी कि गंगा नदी के किनारे, या फिर जहां पे गंगा का डेल्टा हो वहां।
ठीक है। और केवल ये वेस्ट बंगाल में नहीं होता है, ये बांग्लादेश में भी होता है। सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर कौन है? बांग्लादेश ही है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, साड़ीज विथ रिवर्सिबल बॉर्डर फ्रॉम मध्य प्रदेश आर सेड टू हैव बीन फर्स्ट कंसीव्ड एंड डिजाइन बाय रानी अहिल्याबाई होलकर। तो वो कौन सी साड़ीज हैं जिसको डिजाइन किया गया था, यानी कि जिसको पहना गया था और जिसको डिजाइन किया गया था फर्स्टली रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। अब ये कौन है? ये है मेनली इंदौर की रानी। इंदौर जो सुनते हो आप, वहां की रानी है ये कौन सी है? ये साड़ी है महेश्वरी साड़ी। आपने चंदेरी भी सुनी होगी, महेश्वरी भी सुनी होगी। तो ये टाइप है साड़ीज के। ठीक है। ये अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग जगह के नाम पे हैं। ये महेश्वर से होती है महेश्वरी साड़ी। ठीक है। महेश्वरी एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ब्लैंक फैब्रिक इन कॉटन एंड सिल्क विथ कलरफुल geometrical weave derived its name from the place of its origin in तेलंगाना। तो ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो कॉटन और सिल्क से मेनली बनता है और जिसमें डिफरेंट जियोमेट्रिकल वीव्स होते हैं, और इसका नाम जो है इसके जहां से ये ओरिजिन हुआ है, तेलंगाना में जहां से ओरिजिन हुआ है उसके नाम पे है। तो ये है क्या? पोचमपल्ली। ठीक है। ये देखो क्रॉस पैटर्न्स होते हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न्स होते हैं इसमें, बॉक्स टाइप के। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, साड़ीज फ्रॉम महाराष्ट्र विथ फ्लावर्स, एनिमल्स एंड बर्ड फिगर्स ऑन द पल्लू कम इन गॉर्जियस पैटर्न्स एंड कलर्स। ये कौन सा है? ये आपका है पुधानी। नॉट पुधानी, पैथानी। ठीक है, पैथानी। ठीक है। अब देखो मतलब इसका क्या है कि ऐसी कौन सी साड़ी है महाराष्ट्र की जिसमें एनिमल्स, फ्लावर्स और बर्ड फिगर होते हैं, यानी कि ये चित्र होते हैं, ये फिगर्स होते हैं पल्लू में। तो ये बताना है आपको डिफरेंट कलर्स में। ये है आपका पैथानी। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखो, बॉम्बकाई एंड संबलपुरी साड़ीज ओरिजिनेटेड इन। ये बॉम्बकाई और संबलपुरी साड़ी कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। ये पूछा गया है कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? ये हुई हैं उड़ीसा से। और चंदेरी और महेश्वरी ओरिजिनेट हुई हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपका, वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, नॉट क्वेश्चन, डू यू नो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets ऑफ yarns together to form a fabric on a loom। तो जो 2 sets ऑफ yarns को यूज करते हैं, yarns यानी कि कपड़े की एक, मतलब कि जैसे एक हिस्सा लिया फिर दूसरा हिस्सा लिया तो ये सेट हो गए ना, तो इसको यूज किया जाता है और इसको एक साथ करके इसका फैब्रिक तैयार किया जाता है लूम में। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। इन हिंदू माइथोलॉजी सागे मरकंड was believed to be the weaver of the gods who wove the first fabric from the lotus fiber। अब देखो जो हिंदू माइथोलॉजी है, यानी जो हिंदुओं में सोचा जाता है, यानी कि जो हिंदू कथाएं हैं, ठीक है, उसमें सागे मरकंड जो हैं वो फर्स्ट वीवर माने गए हैं, और यानी कपड़े बनाने वाले बेसिकली, जिन्होंने लोटस फाइबर से सबसे पहले बनाया था फैब्रिक। ठीक है। फर्स्ट फैब्रिक जिन्होंने ढूंढा था या फिर जिन्होंने बनाया था। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो ये है आपका चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी यूनिट 2 का ही पार्ट है। मैच द इंडियन पोर्ट्स विद द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। अब आपको इंडियन पोर्ट्स को मैच करना है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड हैं, किस राज्य में है। मतलब पोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि पोर्ट मतलब कि जैसे इसको बोलते हैं हिंदी में बंदरगाह, मतलब कि जो आपका समुद्र के किनारे होते हैं, जहां पे आपका समुद्र से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। मतलब सामान को लाना ले जाना, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, उसको बोलते हैं इंडियन पोर्ट। अब आपने कभी इंडिया का मैप देखा होगा, तो इंडिया का मैप नीचे साइड ऐसा है, ऐसा है ना। तो यहां भी समुद्र है आपका और यहां भी समुद्र है।
ठीक है, ऊपर तो पूरा लैंड लॉक है, ये पूरा हिस्सा जो है ये वाला, ये तो लैंड लॉक है, यहाँ समुद्र नहीं है, लेकिन यहाँ पूरा क्या है, समुद्र है। तो यहाँ ये जो इतना हिस्सा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हैं, उसी को अपन को बताना है कि वो पोर्ट जो है वो किस स्टेट में है। ठीक है, अब देखो हल्दिया जो है वो कहाँ पे है, वो है वेस्ट बंगाल में, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। हल्दिया कहाँ पे पड़ता है, यहाँ कहीं। ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, कभी देखना, ये रफ मैप मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये कहाँ है, ये है वेस्ट बंगाल में, यहाँ है हल्दिया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, यहाँ। ठीक है, कांडला कहाँ है, गुजरात में, गुजरात है यहाँ पे। ठीक है, फिर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पड़ता, मतलब कि सीधे जब आएगा तो ये इसी पोर्ट पे उतरेगा सामान। ये क्या है, ये है सी, समुद्र। ठीक है, अब देखो टूटीकोरिन, टूटीकोरिन कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में, तमिलनाडु है नीचे यहाँ कहीं। ठीक है, फिर है आपका पैराडीप, पैराडीप कहाँ है आपका, उड़ीसा में, उड़ीसा कहाँ पे है, यहाँ। देखो वेस्ट बंगाल, फिर देन उड़ीसा, फिर देन आंध्र प्रदेश, और यहाँ नीचे तमिलनाडु। ठीक, अब देखो कोची, कोची कहाँ है, केरला में, केरला ये वाला साइड यहाँ। फिर है आपका मोर्मुगांव, ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पे है आपका कर्नाटक, और बीच में छोटा सा पड़ता है गोवा, तो गोवा में है कौन सा, मोर्मुगांव। ठीक है, अब न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कहाँ पे है आपका, ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में, तो कर्नाटका कहाँ बताया मैंने, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है क्या, गोवा, ये है कर्नाटका, यहाँ पड़ेगा न्यू मैंगलोर। और फिर देन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ पे नहीं है वो है यहाँ, यानी समुद्र में ही कुछ क्या है, द्वीप हैं, उन्हीं को बोला गया है अंडमान एंड निकोबार। तो उन्हीं में से जो पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि जो पोर्ट ब्लेयर मतलब ये क्या है, कैपिटल है किसकी, अंडमान एंड निकोबार की। समझ गए? सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक